इस समाज की बेटी रूपा तिर्की, जब उसकी हत्या हो जाती है तो सबसे ज़्यादा लोग उम्मीद कर रहे थे कि बंधु तिर्की सबसे आगे उठ करके आकर के आदिवासी हित का बात करने वाला बंधु तिर्की जी सबसे आगे उठ करके उसको न्याय दिलाएगा। लेकिन उनका कैरेक्टर क्या रहा, उनका चरित्र क्या रहा? वो जा करके उनके माँ बाप को पेट्रोल टंकी ले लो, पैसा ले लो और ये सबको छोड़ दो। जो समाज को एक तरह खुलेआम चुनौती देता है, जो बहुसंख्यक समाज को हमेशा चुनौती दे करके चुनौतीपूर्ण विचारों के साथ, चुनौतीपूर्ण ललकार के साथ हमेशा उनके ज़मीर को ललकारता है। आज वो आ रहे हैं, कल आ रहे हैं और देखिए रांची के अंदर किस तरह से पूरा जो है माहौल जो है किस तरह से टेंस हुआ पड़ा है। वर्तमान सरकार किसी भी चीज़ को हैंडल करने में पूरी तरह से विफल है। 27 महीने में जो झारखंड सरकार की जो भ्रष्टाचार है, जो यहाँ का उसका जो क्रियाकलाप है, उससे हर एक नागरिक, चाहे वो मजदूर हो, ग्रामीण हो, चाहे एक बेरोजगार युवा जो गांव में ट्रैक्टर लेकर के बालू चला करके अपना जीवन पाल रहा था, किस्त में उठा करके, ऋण में उठा कर, बैंक गारंटी से उठा करके, उसके ट्रैक्टर को पकड़ करके जेल में डालना हो, आज उसको बेरोजगारी के ऐसे परिस्थिति में यहाँ खड़ा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो उसके लिए बालू तक नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, जनसंपर्क अभियान और तेज कर दिया जा रहा है। हर दल पूरी ताकत झोंक दिया है, स्टार प्रचारकों की भीड़ है। अभी हम फिलहाल चान्हो प्रखंड के पतरातू गांव में हैं। हमारे साथ यहाँ पे अमर कुमार बावरी हैं, चंदन कियारी से बीजेपी के विधायक हैं। घर घर जा रहे हैं, क्या कुछ अब तक टटोल पाए? पूरा चान्हो मंडल जो हम लोग देख रहे हैं 50 बूथ और पूरा मांडर विधानसभा, इस पर परिवर्तन की बाट जो हो रहा है और ये परिवर्तन करेगा। 2019 में जो इन प्रयोग किया गया था, जो गठबंधन की सरकार सत्ता में है, उसने जो स्कीम्स दिए थे युवाओं को, महिलाओं को, सभी को कि भाई 5 लाख नौकरी देंगे, 5-7 हज़ार का बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं होगा तो सब सेविका सहायिका सभी को हम लोग परमानेंट कर देंगे। ये 27-28 महीने के कार्यकाल में वो पूरी तरह से हम देखते हैं कि सब झूठे वादे जो हैं वो जनता के बीच में पर्दाफाश हो चुका है। और मांडर में जो एक मौका आया है 2022 में, झारखंड के बाकी लोगों को 2024 में मौका मिलने वाला है। 27 महीने में जो झारखंड सरकार की जो भ्रष्टाचार है, जो यहाँ का उसका जो क्रियाकलाप है, उससे हर एक नागरिक, चाहे वो मजदूर हो, ग्रामीण हो, चाहे एक बेरोजगार युवा जो गांव में ट्रैक्टर लेकर के बालू चला करके अपना जीवन पाल रहा था, किस्त में उठा करके, ऋण में उठा कर, बैंक गारंटी से उठा करके, उसके ट्रैक्टर को पकड़ करके जेल में डालना हो, आज उसको बेरोजगारी के ऐसे परिस्थिति में यहाँ खड़ा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो उसके लिए बालू तक नहीं मिल रहा है। बालू भी अब लगता है जब भाई बोरा में खरीद करके लेना पड़ेगा, चावल और गेहूं जैसा खरीदना पड़ेगा। इस तरह की जो परिस्थिति आई है और मांडर में जो उपचुनाव जिस कारणों से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मांडर की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। और कांग्रेस तो इसी को बुझा रही है, बोले 5 साल का मौका दिया था, बीजेपी ने षड्यंत्र रच दिया, इसलिए फिर से मौका दे दीजिए। 2.5 साल पूरे हुए, 2.5 साल के लिए और मौका दीजिए। देखिए बड़ा मज़ेदार बात है, 2007-8 में बंधु जी पर जब ये केस चला था, उस समय मधु कोड़वा जी की सरकार थी और कांग्रेस समर्थित सरकार थी। और कांग्रेस के उस समय के निर्वतमान जो राज्यपाल थे, उन्होंने इनके जो घोटाले हैं उसके लिए जांच के आदेश दिए थे। आज जिस पार्टी से कैंडिडेट है, उसी पार्टी ने उनको जांच का आदेश दिया था जिसमें वो फंसे हैं। और आज जिसके लिए आज 12-14 साल ट्रायल चला, कोर्ट में चला, बीजेपी ने नहीं चलाया। उसमें केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पे भी कांग्रेस की समर्थित सरकार थी। तो 12-14 साल जो चला, उसके बाद जो है उनको सज़ा मिली और वो ऐसे दीवार हुए। तो इसमें बीजेपी का कहाँ रोल है? बीजेपी के लिए कहाँ? ये जो गलत बयानी कर रहे हैं, तो जनता को जो बेवकूफ़ समझते हैं, जब भाई पिछली बार जिस तरह से इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया स्कीम्स दे करके, नौकरी का, बाकी चीज़ों का 32 का स्कीम दे करके, तो अब जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। ये जो वर्तमान में जो विधायक है, ये विधायक सिर्फ अपना और अपने परिवार के लिए सोचता है, अपनी बेटी के लिए तो जरूर सोच रहा है, लेकिन इस समाज की बेटी रूपा तिर्की, जब उसकी हत्या हो जाती है तो सबसे ज़्यादा लोग उम्मीद कर रहे थे कि बंधु तिर्की सबसे आगे उठ करके आकर के आदिवासी हित का बात करने वाला बंधु तिर्की जी सबसे आगे उठ करके उसको न्याय दिलाएगा। लेकिन उनका कैरेक्टर क्या रहा, उनका चरित्र क्या रहा? वो जा करके उनके माँ बाप को पेट्रोल टंकी ले लो, पैसा ले लो और ये सबको छोड़ दो।
आज भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से वो भी मामला सीबीआई को चला गया, कोर्ट ने उसको आदेश दिया है और रूपा तिर्की को उसका न्याय मिलेगा। लेकिन बंधु तिर्की जी से जो आशा उम्मीद किया था आदिवासी समाज, जो भाई नहीं, ये हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेगा, इसी पतरातू गांव का महुआ टोली है, वहाँ 2 बच्चियों का जनवरी महीने में अपहरण हो जाता है, उनके साथ दुष्कर्म की घटना होती है। और जो लोग करते हैं उसको बचाने के लिए, जो उनका वोट बैंक है, जिनका तुष्टिकरण की राजनीति वो करते हैं, वो लोगों के लिए वो आके कहते हैं इसका लिपापोती कर दो, इसको आगे मत बढ़ाओ। तो अब बताइए किस तरह से यहाँ का आदिवासी समाज, किस तरह से यहाँ का मूलवासी समाज, किस तरह से यहाँ के लोग, झारखंडी लोग उन पर विश्वास करेंगे। उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है और वो सारी चीज़ों को लोगों ने देख भी लिया है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस में भी अंतरकला है, कांग्रेस में बहुत विरोधाभास है, भले ही आपको ऊपर से नहीं दिख रहा होगा, अंदर से ही है। लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, इतने लोग मेहनत कर रहे थे, जो कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाए हुए थे, उनको मौका नहीं मिल करके एक बेटी जो पढ़ रही थी उनको ला करके आपने मौका दे करके उनको बनाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं जिनको मौका वंचित हुआ है उनको पीड़ा होनी चाहिए, उन्होंने काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उसे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस वंशवाद की पार्टी है और वो राजसत्ता का पार्टी है, वो राजतंत्र की पार्टी है। आपको मौका बीजेपी ही में मिलेगा। बीजेपी में आइएगा तो एक साधारण बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रपति बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन देव कुमार धान भी हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे आपके, वो भी मैदान में हैं, अवैसी जी आ रहे हैं उनके प्रचार करने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि एक चंक वो ले जाएंगे आपका हिस्सा? एक ऐसे ओबीसी जो समाज को एक तरह खुलेआम चुनौती देता है, जो बहुसंख्यक समाज को हमेशा चुनौती दे करके, चुनौतीपूर्ण विचारों के साथ, चुनौतीपूर्ण ललकार के साथ हमेशा उनके ज़मीर को ललकारता है। आज वो आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, और देखिए रांची के अंदर किस तरह से पूरा जो है माहौल जो है किस तरह से टेंस हुआ पड़ा है। वर्तमान सरकार किसी भी चीज़ को हैंडल करने में पूरी तरह से विफल है। वो आएंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वो आने दीजिए उनको। लेकिन समाज को बांट करके राजनीति करने का काम उनका है। कभी भी इस समुदाय के लिए क्या करेंगे इन्होंने नहीं बताया। उस समुदाय को भी, जो भी समुदाय है, सब हम समुदाय के बात, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। जब मोदी जी कोई योजना लेकर के आते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एक इंडिया, हम इंडिया के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इसके लिए बात करते हैं। लेकिन वो जब आते हैं तो करते हैं कि अपने लिए बात करते हैं, अपने इसके लिए बात करते हैं। हम जब प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो उसमें हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास भी हम लोगों ने दिया, 1 रुपये किलो चावल की योजनाएं भी दी, हम लोग गैस का कनेक्शन भी दिया, बीमार पड़ने से 5 लाख रुपया तक का जो आयुष्मान का योजना है वो भी हम लोगों ने दिया, उससे सभी लोगों को दिया। और वो आकर के क्या कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसलिए वोट मत दो क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिस चीज़ से, वो जो भारत के संविधान से ऊपर भी जिस चीज़ को मानते हैं उससे वो बात करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए मांडर की जनता ये सारी चीज़ें देख ली है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक वोटर्स के बीच नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन चूंकि उपचुनाव है और पूरे झारखंड प्रदेश में 3.25 करोड़ जनता जो इस सरकार के कुकर्म है उससे निजात पाने के लिए जो छटपटाहट है, उसका जो एक प्रकटीकरण 23 तारीख को एक समझते थे रेफरेंडम है पूरे झारखंड के परिदृश्य का, जो मांडर में होने वाला है। और ये रेफरेंडम में देखिएगा एक तरफा वोट, मतलब सबका जमानत जब्त करते हुए मांडर की जनता वीर बुद्धू भगत जी की जनता है। मुड़मा जत्रा मेला लगता है ना, सब यहाँ पर मंत्री थे वो आदरणीय बंधु तिर्की जी, लेकिन एक पैसा उन्होंने उससे मुड़मा मेला में नहीं दिया था। इतना बड़ा जनजातीय मेला है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हम ही लोग आए, मैं ही उस समय मंत्री था, आकर के हम लोगों ने मुड़मा मेला का सौंदर्यीकरण किया और इतना बड़ा लोगों के बीच में पहुँचाने का काम किया। वीर बुद्धू भगत जी की ज़मीन को हम लोगों ने लोगों के बीच में पहुँचाने का। ये धरती है बलिदान की, ये धरती है न्याय की, ये धरती है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की। तो जो अन्याय इस सरकार ने किया है इसके खिलाफ पूरा मुड़मा खड़ा हो रहा है, पूरा मांडर खड़ा हो रहा है, और इसका प्रकटीकरण आपको 23 तारीख को देखने को मिलेगा। शुक्रिया। तो बावरी जी को यकीन है कि ये मांडर का उपचुनाव सिर्फ एक महज उपचुनाव नहीं है, ये रिफ्लेक्शन होगा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल का। और जो सरकार ने वादे किए थे, जो गठबंधन ने वादा किया था सरकार बनाने से पहले, अब जब रिजल्ट नहीं दे पाई तो जनता उनके खिलाफ अपना मत देगी। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in